नमस्कार। आप मेरे कहने पे यहाँ पे आए, इतनी बारिश होने के बावजूद आप आए, इसलिए आपका आभार। मैंने सभी को बुलाया इसलिए कि आप जानते हैं कि हमारे मोदी जी की सरकार को 9 साल पूरे हुए हैं और उसके उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल का विवरण की जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। हम चेंबूर में भी वो प्रयास कर रहे हैं। गत 3 दिन से हम चेंबूर में घर घर जाके मोदी के 9 साल के कार्यकाल का स्थान पर लोगों को बता रहे। उनसे मोदी जी के लिए फिर से एक बार पंतप्रधान मोदी की इच्छा लोग जता रहे, उनका हम धन्यवाद करें। मोदी जी ने आपको सभी को पता है, आप सब के ऊपर अध्ययन करते हैं। मोदी जी ने 9 साल में जो काम किया, जो गत 60-65 साल में नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक स्लोगन थी, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसे हमारे लोग कहते थे। आज आपने देखा कि हमारा राम मंदिर चालू भी हो गया, करीबन आधा काम अभी हो गया और आने वाले 24 जनवरी में इसका मूर्ति पूजन भी हो जाएगा। हमारे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब पहले जनसंघ के अध्यक्ष थे, उनका एक सपना था भारत में कश्मीर अलग रहता था। उनका क्या बोलते थे, 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान, ऐसा ये था। कश्मीर में हमें जाना है तो भी हमें वीज़ा या क्या परमिट लेके जाना पड़ता था। मतलब कश्मीर आज भारत में नहीं था। हमारा एक उत्सव स्लोगन था, हम कुछ भी हुए 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, हम बिगैर वीज़ा के बिगैर परमिट के कश्मीर में जा सकते हैं, हमारा कर्तव्य हम कर सकते हैं। ऐसा हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ध्येय था। आपने देखा होगा कल उनका बलिदान दिन था। उनका सपना पूरा हुआ है, वो मोदी जी ने किया। जब वो पहली बार खुद कश्मीर में गए तो वापस आए नहीं। उनका कश्मीर के प्रति लगाव था, मगर इतने सालों में वो नहीं हो पाया। वो मोदी जी ने उनके कार्यकाल में कर दिखाया। 370 धाराएँ हटा दी, 25A जो कटिफाई है वो भी हटा दिया और कश्मीर भारत का ही अंग है, हमारे भारत का ही अविभाज्य अंग है, ये हमने दिखा दिया। जो लोग कहते थे होना मुमकिन नहीं है, मगर ऐसा नहीं होने वाला काम भी मोदी जी ने हमारे करके दिखाया। ऐसे बहुत से काम हैं कि 3 तलाक, हमारी मुस्लिम बहनें हैं जो 3 तलाक के त्रस्त थी। तलाक 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 3 शब्द देने के बाद उनको तलाक दिया जाता था, वो हमने हटाया, उसके ऊपर कानून लाया। मोदी ने ऐसे बहुत से काम किए कि जो गत 70 सालों में नहीं हुए थे और आगे जाके लोगों के लिए सुविधा, लोगों के लिए काम, ये उनका एक ध्येय है। हमने देखा कि कोरोना काल में जब एकादे बीमारी पे लत निकलती है या दवाई निकलती है तो सालों साल उसका अध्ययन होता है। सालों साल में पहले अपने भारत के बाहर होता है और फिर अपने पास आता है। मगर ये टाइम में करिश्मा हुआ, मोदी जी ने जिन्होंने शास्त्रज्ञ जो हमारे हैं उनको पूरी सहूलत दी, पूरी मुभा दी और उनसे 9 महीने में वो उन्होंने काम करवाया। जो हमने हमारे लोगों को तो दिया, भारत में दिया, भारत के बाहर भी लोगों को दिया। मतलब जब निर्णय लेने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में होनी चाहिए जो हमारे मोदी जी में है, किसी को ना दुखाते हुए, किसी के अगेंस्ट ना टिप्पणी करते हुए, हमारे भारतवर्ष में रहने वाले गरीब से गरीब नागरिक का कैसा भला हो, वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, उनको कैसी सेवा सुविधा दें, ये सोचने वाला एक प्रधानमंत्री हमारे इस 9 साल में हमने देखा है। आपने देखा होगा कि जब पंतप्रधान मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको अमेरिका ने वीज़ा देने से मना किया था, मगर आज ही आपने कल का देखा होगा कि आज अमेरिका वाले उनको सर पे लेके नाक पे बोल रहे हैं कि मोदी जी तो बहुत, मोदी जी को सब लोग सलाम कर रहे हैं और मोदी जी विश्व का कल्याण करेंगे, ऐसे सबकी धारणा है।
तो ऐसे एक निर्णय क्षमता रहने वाले इंसान ने जो 9 साल में काम किया, उसका लेखा जोखा लेके हम सभी लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। विरोध कर रहे हैं, उनको विरोधियों को ऐसा डर लग रहा है कि मोदी जी के काम के बारे में हम सराहना करेंगे तो शायद हम बचेंगे ही नहीं, हमारी राजनीति चलेगी नहीं। तो उसके लिए वो विरोध तो करते हैं, अंदर से हमसे जब बात करते हैं विरोधक तो बोलते यार कमाल का आदमी है। मतलब ये जब सब लोग बोलते हैं तो मोदी के बारे में हमने लोगों तक पहुँचना, लोगों तक बताना, लोगों को समझाना, और हमने प्रण किया है कि फिर से आने वाले 24 में हमारे मोदी जी फिर से पंतप्रधान बनेंगे और विश्व का कल्याण करने फिर से 5 साल वो कार्यकाल करेंगे। अभी योगा दिन 21 तारीख को हुआ, आपने देखा होगा कि विश्व में योगा दिन मनाया गया, जो आज हमारी भारत की धरोहर है। जो योगा है हमारा, ये यहाँ से योगा से हम भारत को चलाते, तो आज पूरे विश्व में योगा दिन मनाया जाता है। अमेरिका में जो योगा दिन हुआ उसका गिनीज बुक में उसकी नोंद हुई। मतलब जब आदमी काम देता है या एक काम करने का जब उन्होंने तय किया है तो कहाँ तक, कितनी ऊंचाई तक उनको लेके जाना वो सीखना है तो मोदी से सीखना चाहिए। और उनका काम करने का तरीका, आदमी ना खुद का घर का है ना किसी फैमिली से है, फैमिली का ना सोचता है, विचार करता है, खाली मेरे देश का, मेरे सामान्य जनता का जो 24 घंटा सोचते हैं, विचार करते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं। 2 घंटा सोने के बाद 22 घंटा काम करने वाला पहला प्रधानमंत्री हमें मिला है। उसको उनका हम धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं और उनके आने वाले 24 के लिए फिर से हम उनके लिए काम करेंगे और उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये हमारी धारणा है। सर कई दल एक हो गए हैं, बिहार में बैठक हुई है, आप लोग नीचे लेवल पे आप लोग उसका प्रचार करें तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या लगता है? बिहार में जो अभी मीटिंग हुई, अभी हमारे देवेंद्र जी ने बताया, ये मीटिंग देश बचाने के लिए नहीं तो घर बचाने के लिए, अपना वो अपनी क्या पारिवारिकता बचाने के लिए है और यही सत्य है, उसमें कुछ दो राय नहीं है। जब विरोधियों को ऐसा लग रहा है कि हम सब साथ में नहीं आएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, मोदी जी हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने एक मीटिंग की। मतलब उसमें कुछ तथ्य नहीं है, कोई इकट्ठा रहेंगे नहीं और कुछ 2-4 दिन में आपको बात में न्यूज आएगी कि इनमें चकले हो गई। सर जैसा कि आपने देखा होगा कि मोदी जी का एक अभियान चल रहा है जो हर राज्य में घर घर तक लोगों को, उनको 9 साल के कार्यकाल को लोगों तक पहुंचाना है। आप घर घर लोगों तक क्या बता रहे हैं, लोगों को किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं कि आने वाले 2024 में भाजपा की सरकार आए, लेकिन वहीं पर विरोधी महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? विरोधी को दूसरा काम ही नहीं बचा ना, विरोधी तो विरोध करेंगे। अगर वो हमारे मोदी जी की सराहना करेंगे तो वो खुद के नहीं बचेंगे, फिर उनको भाजपा में आना पड़ेगा क्योंकि वो सराहना कर रहे हैं। उनके पार्टी के नेता, उनके बॉस उनको वहाँ से भगा देंगे। जो आज चल रहा है, अगर मोदी का कोई सराहना करता है, उनके काम की सराहना करता है, उनको अच्छा बोलता है तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। जैसा कि 2 दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कहा था कि जो लस थी ये मोदी जी की नहीं थी, क्या मोदी जी ने खुद उसको बनाया था? लस तो सबको दी गई और लस सबकी थी। नहीं, हम कहाँ बोल रहे, मोदी जी मैन्युफैक्चर है, मोदी जी ने नहीं बनाई। मोदी जी ने शास्त्रज्ञ को हमारे मुभा दी, आपको जो चाहिए तो जितना पैसा लगेगा उतना खर्चा करेंगे हम, मगर ये लत हमारी इंडिया में, हमारी भारतवर्ष में बननी चाहिए और हमारे लोगों की जान बचनी चाहिए। आपने देखा कि 9 महीने में एक बीमारी पे काबू पाना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, आज तक कभी हुआ नहीं। जब तक अभी तक आपके इतिहास में आपने देखा होगा कि कोई बीमारी बड़ी आती है तो हमारे यहाँ लस नहीं बनती थी, बाहर से हमको लानी पड़ती थी, उसमें 2 साल जाते थे, 3 साल जाते थे, 5 साल जाते थे। मगर अभी तो हमने कोरोना के जैसे महामारी में 9 महीने में हमारे यहाँ लस बना दी। हमारे छात्रों ने उनकी बधाई करनी चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। लोगों को आप घर घर तक पहुंचाने का संकल्प है कि जो मोदी जी का कार्यकाल 9 साल का पूरा हुआ है, जो उसमें काम हुए हैं, घर घर तक लोगों को पहुंचाए जाएंगे। बीजेपी की जो समिति है वह लोगों को घर घर तक क्या पहुंचा रही है, किस तरह से पहुंचा रही है?
मोदी जी के जो 9 साल के कार्यकाल पूरा हुए हैं, उनकी अच्छी हुई किए हुए अच्छे कामों आप को लोग लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं? हर जन घर जन तक तक? पहुंचाने का संकल्प है कि 9 साल का कार्यकाल हर घर घर तक पहुंचे। उसको आप लोग किस तरह से पहुंचा रहे हैं? हम लोग ने उनके कार्यकाल के बारे में कुछ जानकारी के पत्रक बनाए हैं, ये हम सबको दे रहे हैं। उनके मोदी ऐप पर और सरल ऐप पर उनकी जानकारी है। उनको हम कह रहे हैं कि आप अगर आपको पूरी जानकारी इत्यादि देखना है तो सरल ऐप पे जाइए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मोदी ऐप पे जाइए, मोदी जी जो जो काम किए वो आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आपको देखने को एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, विरोधियों का कहना है कि कहीं न कहीं सरकार जो है शिंदे और भाजपा सरकार डर रही है, जिसकी वजह से महानगर पालिका चुनाव नहीं करा रही है, और अगर महानगर पालिका चुनाव इसमें होते हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी को डर है कि यह चुनाव हार जाएगी। नहीं 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 नहीं, इतने अच्छे काम करने वाले इंसान को डरने की कोई बात नहीं। आपने देखा होगा जो 2.5 साल का हमारा उद्धव जी का जो सरकार था, 2.5 साल में 2 दिन वो मंत्रालय में गए था। चुनाव कब होंगे? नहीं सुनिए ना, मैं वही बोल रहा हूँ, 2 साल अगर 2.5 साल में 2 दिन मंत्रालय में जाके आदमी काम करता है, और हमारे मोदी जी 2 घंटा सोते हैं, 22 घंटा काम करते हैं, तो लोग किसको पसंद करेंगे? हम डर नहीं रहे, हम हमारी ओर से प्रयास करें कि और हम कुछ लोगों को दें। अभी जो प्रशासन का यहाँ पे दायित्व है वो ठीक है, अभी कोर्ट के कुछ उसके कोर्ट के बांधे हैं, कोर्ट से निर्णय आना हम चाहते हैं, ताकि कल फिर हम चुनाव करने के बाद कोई उंगली ना उठाए, इन लोग ने जबरदस्ती करवाया, तो कोर्ट के फैसले आएंगे, फैसला आने के बाद हम चुनाव करेंगे। जब अभी 8 दिन में फैसला आता है तो हम 90 दिन में चुनाव करेंगे, और हम 100% हम भाई बार बीजेपी का ही महापौर बनेगा और बनाएंगे। सर सबसे पहले आपको पर्सनल एक बधाई हो कि चेंबूर की जिम्मेदारी आपको चुनाव के इसमें दी गई है, चुनाव प्रभारी बनाया गया। चुनाव प्रभारी बनाया गया। क्या विजन लेकर चलेंगे, क्या आपने तय किया है, क्या सोचा है, किस तरह काम करेंगे? चेंबूर की चुनाव प्रमुख की जिम्मेदारी तो उसके पीछे वजह यह है कि संगठन चाहता है कि हमारे भी कभी कभी क्या होता है कि काम करते वक्त मनमुटाव बन जाते हैं, कोई नाराज हो जाता है, कोई बुजुर्गों को भी पूछना नहीं ऐसा लगता है। तो कमेटी ने जो भी निर्णय लिया तो ऐसे सभी लोगों को इकट्ठा लाए, सभी लोगों के साथ मेलजोल करें। जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है जिन्होंने इस पार्टी को खींचा, इतना बड़ा किया, मगर आज वो घर पे इससे संपर्क में नहीं है, तो उनके साथ संपर्क बनाए, उनको प्रभाव में लाए, उनको मान सम्मान उनको दिला दिए, और ऐसे सभी लोगों को साथ में लेके काम करने के लिए तो पार्टी ने मुझे दायित्व दिया, और मुझे लगता है कि मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। 9 साल पूरे होने के बाद जो सरकार ने जो है सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोला है गली गली जा करके जो मोदी सरकार के जो 9 साल की कार्यकाल है उसको घर घर तक बताइए। तो कई सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें आयुष्मान भारत है, उज्ज्वला योजना है, तो कौन सी ऐसी योजनाएं जो जनता को भा रही? कुछ तो आप लोगों को आहट होते कि ये योजनाएं बताने के बाद जो जनता को अच्छी लग रही है, जो आपने काम किया है मोदी सरकार में। बहुत सारी योजनाएं हैं, आपके पत्रक में भी लिखा हुआ है। कौन सी योजनाओं के प्रति जनता काफ़ी आकर्षक हो रही है? जैसे आयुष्मान भारत है, अब अस्पताल में जाओ तो 5 लाख रुपए की होता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी तो आपने देखा होगा कि राजस्थान में कोरोना था, पूरा लॉकडाउन था अपने यहाँ, फिर भी मोदी जी ने हर घर में रेशनिंग का हिसाब खोलेगा, हर घर में कोई भूखा ना सोए, इसके लिए हर घर में रेशनिंग देने का प्रयास किया। तो जो सराहनीय जैसा है, इसने पूरे 80 करोड़ लोगों तक रेटिंग पहुँचाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी काम है, और बिगड़ पैसा दिए। जैसा अभी आपने कहा कि विमान क्षेत्र में जो आज तक हमें कभी हॉस्पिटल में जाना है या कहीं दवा के लिए एडमिट होना है तो पहला डिपॉजिट होना पड़ता था, मगर मोदी जी ने आयुष्मान योजना के तहत लोगों को 5 लाख का बीमा पॉलिसी दी है, और ऐसे कुछ हॉस्पिटल में उन्होंने ये प्रावधान किया है कि वहाँ जाए तो बिगड़ डिपॉजिट से उनका एडमिशन हो और उनको इलाज करवाए। ऐसे बहुत से योजनाएं हैं जो किसानों के हर किसान के साल में 6,000 रुपये उनके अकाउंट में तुरंत जाता है, उनको सहायता मिलती है। वैसे अभी महाराष्ट्र शासन ने भी निर्णय लिया है, और 6,000 महाराष्ट्र शासन देगी, मतलब 12,000 हो गए, महीने में 1,000 रुपया उनको मिलेगा। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं कि जो लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को फायदा देने के लिए सरकार ने ली है, और लोग उसका मान रहे लोग, और मोदी का धन्यवाद करें। सर आयुष्मान भारत जो योजना जो की गई है, लेकिन उसका बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार भी हो रहा है, जैसे देखा गया हॉस्पिटलों में लूट हो रही